हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी तक आप लोगों ने 11th क्लास में जो सेगमेंट देख लिया है वो आपका ऑर्गेनिक का पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों ने अभी तक देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, अगर फैमिली की बात करें तो होमोलॉग्स क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इनको हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। जब इतनी सारी चीज़ों को आपने देख लिया तो उसके बाद आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर की बात करते हो। दैट मीन्स आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं, कुछ कॉमन नेम देखते हैं। इतना वाला सेगमेंट बोला जाता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। अब हम लोग तीसरे सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसका नाम होता है आइसोमेरिज्म। चलिए ध्यान से समझिए और सोचिए। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आइसोमर्स होते क्या हैं, ये आइसोमर्स होते क्या हैं, चलिए कोई आप में से बताना चाहे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, कोई भी। चलिए तो आपकी तरफ से जो आंसर आता है वो यही आता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अगर उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है मतलब वो आइसोमर है। सही बात है, ये तो सोच रहे होगे। और अगर यही सोच रहे होगे तो यहाँ से आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो समझा दोगे लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स को कैसे समझाओगे। ठीक है, तो सही डेफिनेशन क्या होता है? सही डेफिनेशन होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर है और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे अगर आपको दिया जाए C2H6O जिसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर्स को बनाओ तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ होगा OH, और एक दूसरा स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे वो स्ट्रक्चर होगा CH3O और यहाँ CH3। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैचमेंट हाइड्रोजन और कार्बन के साथ है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैचमेंट इधर भी कार्बन के साथ है। एक जो कि आपका इथेनॉल है, अल्कोहल है, और एक जो आपका मिथॉक्सी मीथेन है, दैट मीन्स ईथर है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ है और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहे हैलोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, उससे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है तो इस हाइड्रोजन को एसिडिक बोला जाता है। और किसी भी कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है इसे चेक करने के लिए हम उसके अंदर सोडियम मेटल डालते हैं, और सोडियम मेटल को डालने से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो कहते हैं उस कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। जब आप इस इथेनॉल को एक कंटेनर में लोगे और बाहर से इसके अंदर सोडियम मेटल को डालोगे तो होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ अगर इसको ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन से अटैचमेंट हाइड्रोजन का, और जब कार्बन से अटैचमेंट हाइड्रोजन का है तो दैट मीन्स ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो अगर इस कंपाउंड को एक कंटेनर में लो और उसमें अगर आप सोडियम मेटल डालो तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। तो एक केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है मतलब इसका केमिकल रिएक्शन अलग है, और एक केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसका रिएक्शन अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, और इसी तरह का एक और अल्कोहल बनाते हैं तो OH CH2CH3। तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब हाइड्रोजन फंस जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दैट मीन्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो भी देखोगे इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, इन सबको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा, सॉल्युबिलिटी अलग आएगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज ये सब अलग आएंगे। मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, लेकिन इन दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। और जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है तो इस तरह के कंपाउंड को बोलना है आइसोमर है, और फिनोमिना को बोलना है आइसोमरिज्म है। याद रहेगा? चलिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, दिमाग में थॉट्स को बैठाइए कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलना है आइसोमर है, और इस फिनोमिना को बोलना है आइसोमरिज्म है। याद रहेगा? चलिए अब अगर हम इस आइसोमर्स को फर्दर कैटेगराइज करें कि ये आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं, तो ये आइसोमर्स दो तरह के होते हैं। एक जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर इस आइसोमर को फर्दर कैटेगराइज करो तो एक बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक जिसको बोलोगे स्टीरियो आइसोमर्स, एक जिसको बोलते क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बोल दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। ये नॉर्मली आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता है, जब हायर लेवल पर जब बुक्स को देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। लेकिन चूंकि आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो आइसोमर्स दो तरह के हो गए, और जो ही आपने आइसोमर वर्ड बोल दिया मतलब आपने बोल दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। अब ये जो आइसोमर्स हैं इनको फर्दर कैटेगराइज कर दिया दो, एक जिसको बोल दिया आपने स्ट्रक्चरल और एक जिसको बोल दिया आपने स्टीरियो। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि सर इस स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या अंतर है। सोचिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ये स्टीरियो आइसोमर्स इन दोनों में क्या अंतर होता है, चलो सोचो और सोचकर बताओ। सोचो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नाम से क्या फील आ रहा है स्ट्रक्चर का, और जो नाम से फील स्ट्रक्चर का आ रहा है मतलब स्ट्रक्चर में अंतर होना चाहिए, कनेक्शन में अंतर होना चाहिए, नाम में अंतर होना चाहिए, अटैचमेंट में अंतर होना चाहिए। मतलब अगर किसी के स्ट्रक्चर में अंतर है, किसी के नाम में अंतर है, किसी के अटैचमेंट में अंतर है, तो उस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे अभी आपने एक जो एग्जांपल लिया था, एक लिया था इथेनॉल और एक लिया था मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन, इथेनॉल, नाम में अंतर है। अटैचमेंट देखें तो ऑक्सीजन का कार्बन से, ऑक्सीजन का कार्बन से, लेकिन इधर ऑक्सीजन का कार्बन से, लेकिन इधर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से। तो अटैचमेंट में डिफरेंस है, नाम में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मतलब है कौन सा स्ट्रक्चरल। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टीरियो का तो नाम सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं ऐसे ले लूं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों मिथाइल एक तरफ और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों मिथाइल अपोजिट। यहां अगर आप ध्यान से देखो तो CH3 तो ये भी CH3, CH तो ये भी CH, CH तो ये भी CH, CH3 तो ये भी CH3। तो दोनों का अटैचमेंट सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का नाम सेम है। इसका नाम लिखा जाए तो ब्यूटूइन, इसका भी नाम लिखा जाए तो ब्यूटूइन। तो नाम भी दोनों का सेम है, अटैचमेंट भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन अंतर का है यहां पर डबल बॉन्ड के एक तरफ दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हैं, लेकिन यहां डबल बॉन्ड की एक ऊपर और एक नीचे अल्काइल ग्रुप लगा है। मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, और जो स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है तो इस तरह के आइसोमर्स को जो नाम देना है वो स्टीरियो आइसोमर्स है। तो एक बार फिर से समझिए स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर में क्या अंतर होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस, कनेक्शन में डिफरेंस, अटैचमेंट में डिफरेंस, नाम में डिफरेंस। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स स्ट्रक्चर सेम, कनेक्शन सेम, नाम सेम, बस स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। और स्पेस में ओरिएंटेशन का डिफरेंस ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है
ठीक है, और ये CH3 और ये CH3 है, और इसे मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये दोनों को दोनों अल्काइल एक तरफ है, और इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये दोनों को दोनों अल्काइल अपोजिट है। तो अगर इसे मैं कितना भी घुमाऊं, कैसे भी घुमाऊं, तो ये ऐसे ही घूमेगा, और जो ऐसे ही घूमेगा तो दोनों के दोनों मिथाइल हमेशा अपोजिट रहेंगे, और इसे मैं कितना भी घुमाता तो ये कितना भी घुमाता तो ऐसे ही घूमता। तो दैट मीन्स इसमें दोनों को दोनों मिथाइल एक तरफ ही रहते। तो एक ये ब्यूटोइन, लेकिन दोनों के दोनों मिथाइल एक तरफ, और एक ये ब्यूटोइन जिसमें दोनों के दोनों मिथाइल अपोजिट। तो स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, और जो स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, नाम सेम है, तो ये जो बात करोगे स्टीरियो। और अच्छा एग्जांपल लें तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है हाथ, और इसका नाम क्या है, ये भी क्या है हाथ। तो ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, दोनों का नाम क्या है सेम है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, लेकिन इस हाथ को कितना भी घुमाएं इस हाथ में कन्वर्ट नहीं होगा। आपके दिमाग में आ सकता है कैसे भी घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसे घुमाएं, और देखें सर अंगूठा अंगूठे के ऊपर, सारी उंगली एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखोगे कि इस हाथ की रेखाएं आपकी तरफ हैं और इस हाथ की रेखाएं बोर्ड की तरफ हैं। तो दैट मीन्स ये अलग है और ये अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है। जितना तेज में इस हाथ से लिख लूंगा उतना तेज में इस हाथ से नहीं लिख पाऊंगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है, मतलब ये अलग है और ये अलग है, और इसलिए तो आपने नाम दिया है राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, मतलब अलग नाम आया राइट हैंड, अलग नाम आया लेफ्ट हैंड, तो इसी में अलग नाम आएगा सिस, इसमें अलग नाम आएगा ट्रांस। मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन में जो डिफरेंस आएगा तो उस केस में हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो जब ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर या सिन एंटी नोमेनक्लेचर। लेकिन जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो वहां बात करेंगे RS नोमेनक्लेचर, DL नोमेनक्लेचर। कॉन्फर्मेशन की बात करेंगे तो वहां बोलेंगे इक्लिप्स, वहां बोलेंगे स्टैगर्ड, वहां बोलेंगे गॉच। ये सब अलग अलग नाम आने वाले हैं और ये अलग नाम इनमें आने वाले हैं। मतलब अगर प्रॉपर आयुपैक नेम अलग होता है, IUPAC नेम अलग होता है तो वो होता है स्ट्रक्चरल, लेकिन अगर आयुपैक नेम सेम होता है तो वो जिसकी बात होती है वो होती है स्टीरियो। होप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, नाम में डिफरेंस है, कनेक्शन में डिफरेंस है, अटैचमेंट में डिफरेंस है, मतलब बात किसकी है स्ट्रक्चरल। नाम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, कनेक्शन सेम है, मतलब बात किसकी है स्टीरियो। तो अंतर कहाँ है, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। तो स्पेशियल ओरिएंटेशन में डिफरेंस की बात करें तो हम बात करते हैं स्टीरियो। ये जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर 5 तरीके के होते हैं। एक जिसे बोला जाता है चेन आइसोमर्स, एक जिसे बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, एक जिसको बोलते गए हैं पोजिशनल आइसोमर्स, एक जिसे बोला जाता है फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, एक जिसे बोलते हैं मेटामर्स, मेटामर्स, और एक जिसे बोला जाता है टॉटोमर्स, एक जिसको क्या बोलते हैं टॉटोमर्स। मतलब अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक 5 तरह के हैं। पहला चेन, दूसरा पोजिशनल, तीसरा फंक्शनल, चौथा मेटामर, पांचवा टॉटोमर्स। और एक बार अगर आपने स्ट्रक्चरल बोल दिया, मतलब इन सभी में आपने बोल दिया कि नाम अलग आएगा, सभी में आपने बोल दिया अटैचमेंट अलग आएगा, सभी में आपने बोल दिया कनेक्शन अलग आएगा, मतलब इन सभी में स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, इन सभी में कनेक्शन में डिफरेंस आएगा, इन सभी में आयुपैक नेम में डिफरेंस आएगा। लेकिन जब आप स्टीरियो की बात करते हो तो इसकी जितनी भी कैटेगरी बनाऊंगा सभी में आयुपैक नेम सेम आएगा, सभी में कनेक्शन सेम आएगा, सभी में ओरिएंटेशन में, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्टीरियो है, ये स्टीरियो फर्दर 2 तरीके के होते हैं। ये स्टीरियो फर्दर 2 तरीके के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, एक जिसको बोलते गए हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और एक जिसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, एक जिसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो फर्दर 2, एक कॉन्फिगरेशन
जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, और एक कॉन्फॉर्मेशनल जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, जो ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं, केवल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन से स्पेस में अंतर आता है। तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन से स्पेस में अंतर की बात करेंगे उसे बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल है। लेकिन हम कॉन्फिगरेशनल को आइसोलेट कर सकते हैं, और जो आइसोलेट कर सकते हैं तो इनकी भी फर्दर दो कैटेगरी होती है। इनकी भी फर्दर दो कैटेगरी होती है, एक जिसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसी को छोटे में बोलते हैं जीआई, और एक जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसको छोटे में हम बोलेंगे ओआई। मतलब स्टीरियो, जो ही आपने स्टीरियो बोल दिया वही हमने बोल दिया आयोपैक नेम सेम है, कनेक्शन सेम है, नाम सेम है, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। मतलब फर्दर कैटेगरी बना दिया कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल, दोनों में आयोपैक नेम सेम ही आने वाला है। स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस आने वाला है, और स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस आने वाला है, और जिससे हम टेम्परेचर देकर हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, या किसी भी तरीके से हम अलग कर पाएं तो वो क्या है, कॉन्फिगरेशनल। लेकिन अगर हम अलग ना कर पाए, केवल कार्बन कार्बन के अलोंग रोटेशन से डिफरेंस आ रहा हो, तो उसको बात करना है कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल फर्दर दो, एक ज्योमेट्रिकल दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बाद में दिखाएंगे कि जहां रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होगा वहां अंतर आएगा, लेकिन यहां कॉन्फॉर्मेशनल जहां रोटेशन के कारण अंतर आएगा। और ऑप्टिकल जैसा नाम से लग रहा है लाइट, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग अंतर आएगा। मतलब स्टीरियो फर्दर हो गए तीन कायदे से देखा जाए। एक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जहां रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण अंतर आएगा, एक हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स जहां प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कारण अंतर आएगा, और एक हो गया कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन से अंतर आ गया। याद रहेगा। मतलब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर हम आइसोमर की बात कर रहे हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या हैं। तो आइसोमर्स आर टू और मोर देन टू कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different physical and chemical properties। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर, और फिनोमिना होता है आइसोमरिज्म। कैटेगराइज करें तो ये आइसोमर्स फर्दर दो हो गए, एक जिसको आपने बोल दिया स्ट्रक्चरल, एक जिसको आपने बोल दिया स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फर्दर कैटेगराइज करें तो एक होता है चेन, एक होता है पोजिशनल, एक होता है फंक्शनल, एक होता है मेटमर, एक होता है टोटमस। इन सभी में स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, सभी में नाम में डिफरेंस आएगा, सभी में कनेक्शन में डिफरेंस आएगा, अटैचमेंट में डिफरेंस आएगा। एक जिसको आपने बोल दिया स्टीरियो, इन सभी में आयोपैक नेम सेम आएगा, स्ट्रक्चर सेम आएगा, कनेक्शन सेम आएगा, अटैचमेंट सेम आएगा, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस आएगा। कैटेगरी दो, एक कॉन्फिगरेशनल, एक कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल के फर्दर दो कैटेगरी, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कॉन्फॉर्मेशन के फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है। इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम एक एक लेके चलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाए। क्लियर है? चलिए अब हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल आइसोमर सबसे पहले नाम देखना है चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए आते हैं। चलिए तो लास्ट क्लास में आपने जो देखा उसमें आपने देखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर। फिनोमिना होता है आइसोमरिज्म। फिर इस आइसोमर्स को फर्दर कैटेगराइज किया, एक आपने बोला स्ट्रक्चरल, दूसरा आपने बोला स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फर्दर कैटेगराइज किया चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटमर, टोटमर्स, और स्टीरियो को फर्दर कैटेगराइज किया कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल को फर्दर कैटेगराइज किया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इसी को डिटेल में लेकर चलते हैं, और डिटेल में लेकर चलते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स। चलिए समझिए चेन आइसोमर्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
किसकी किसकी चेन की बात की जाती है? चलिए सोचिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की चेन की बात करते हैं और कार्बन के दो ही तरह के चेन होते हैं। या तो एक होता है मेन चेन। मेन चेन मतलब जहां पे हम अल्केन की बात करते हैं। अल्केन मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डेकेन, इसकी बात करते हैं। और एक होता है अल्काइल चेन, जहां पे हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक में दो ही तरह के कार्बन की मेन चेन होती है। एक मेन चेन होती है जो कार्बन की मेन चेन अल्केन वाली होती है, और एक साइड चेन जो कि अल्काइल वाली होती है। तो जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर को कैटेगराइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन क्या देना है? ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और जो ही आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दिया, मतलब आपने बोल दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसके मेन चेन में या जिसके साइड चेन में अंतर हो रहा हो, तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसके मेन चेन या साइड चेन में अंतर हो रहा हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो उस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को जो नाम देना है चेन आइसोमर्स। मतलब आपको केवल एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in main chain, which differ in main chain और साइड चेन। बस इतना अगर आपके दिमाग में बैठ गया, मतलब आप चेन आइसोमर्स में गलती नहीं करोगे। तो फिर से बोलते हैं कि चेन आइसोमर में आपको केवल और केवल इतना ही दिमाग में रखना है कि चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन मेन चेन और विच डिफर इन साइड चेन। अगर कार्बन के मेन चेन में अंतर हो रहा है, अगर कार्बन के साइड चेन में अंतर हो रहा है, अल्केन में अंतर हो रहा है या अल्काइल ग्रुप में अंतर हो रहा है, तो इस तरह के आइसोमर्स को बोलना क्या है? चेन आइसोमर। एग्जाम्पल से अगर मैं क्लियर करूं तो मान लो हमने 4 कार्बन का ब्यूटेन ऐसे बना दिया, और 4 कार्बन का ब्यूटेन अगर हमने ऐसे बना दिया, एक हमने ले लिया एन ब्यूटेन और एक हमने ले लिया आइसो ब्यूटेन। अब अगर इसके मेन चेन को देखें तो इसका मेन चेन हम 4 कार्बन का देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन। लेकिन इसके अगर मेन चेन की बात करें तो इसके मेन चेन में हम कार्बन केवल 3 देख रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं प्रोपेन। तो ये है ब्यूटेन, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसके मेन चेन में कार्बन 3 है और इसके मेन चेन में कार्बन 4 है। तो अगर मेन चेन में डिफरेंस हो रहा है तो बात किसकी होगी? चेन आइसोमर्स। जो साइड चेन वाली बात होती है तो साइड चेन को ऐसे ले सकते हो कि 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपेन है जिसमें आपने यहां पर इथाइल ग्रुप लगा दिया। ये 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपेन है जिसमें यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो जो मेन चेन है, मेन चेन यहाँ 3 कार्बन का प्रोप, यहां भी 3 कार्बन का, यहां भी 3 कार्बन का प्रोप, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन मेन चेन, प्रोप 3 कार्बन का, मेन चेन 3 कार्बन का। लेकिन यहाँ जो साइड चेन की बात कर रहे हो, यहाँ साइड चेन 2 कार्बन का इथाइल है, लेकिन यहाँ साइड चेन 1 कार्बन का मिथाइल और 1 कार्बन का मिथाइल है। तो अगर साइड चेन में अंतर आ रहा है, अगर साइड चेन में अंतर आ रहा है, अगर मेन चेन में अंतर आ रहा है, तो इस तरह के आइसोमर्स को बोलना क्या है? चेन आइसोमर। बस एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, फैमिली सेम होना चाहिए। फैमिली मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, उसको मत बदलिएगा। मतलब अगर अल्केन की बात कर रहे हैं तो सब अल्केन हो, अल्कीन की बात कर रहे हैं सब अल्कीन हो, अल्काइन की बात कर रहे हैं सब अल्काइन हो, अगर अल्कोहल की बात कर रहे हैं सब अल्कोहल हो। मतलब फैमिली अगर सेम है तभी हम बात करेंगे चेन की। अगर फैमिली बदल गई, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो और जो दूसरे आइसोमर्स हैं हम उनमें चले जाएंगे, लेकिन हम चेन में नहीं जाएंगे। तो चेन के लिए दिमाग में क्या रखना है? डिफर इन मेन चेन, डिफर इन साइड चेन, बट फंक्शनल ग्रुप रिमेंस सेम। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए मेन चेन या साइड चेन में अंतर हो रहा है तो इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर को बोलना है चेन आइसोमर। इसमें कहीं भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि एरोमेटिक में होगा या एलिफेटिक में होगा, हम दोनों में सोच सकते हैं। होमोसाइक्लिक में होगा, हेट्रोसाइक्लिक में होगा, हम कहीं भी सोच सकते हैं।
मतलब केवल और केवल पिक्चर ही होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है और अगर कार्बन के मेन चेन कार्बन के साइड चेन में अंतर आ रहा हो तो इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बोलना क्या है, चेन आइसोमर्स है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एरोमेटिक में ले लेता हूं और एरोमेटिक लेकर ये बेंजीन बना लूं और इसी बेंजीन में अगर मैं यहां पर इथाइल ग्रुप लगा दूं, यहां पर मैं बेंजीन बना दूं और इस बेंजीन में अगर मैं यहां पर डाइमिथाइल ग्रुप लगा दूं तो मेन चेन तो यहाँ बेंजीन का 6 कार्बन का, मेन चेन यहाँ बेंजीन का 6 कार्बन का, लेकिन यहाँ साइड चेन 2 कार्बन का इथाइल, यहाँ साइड चेन 1 कार्बन का मिथाइल। और जो 1 कार्बन का मिथाइल तो ये भी जिस कैटेगरी में आएगा वो कैटेगरी क्या है, चेन आइसोमर्स। अल्कीन को लेके चल रहे हो, ये मान लो 4 कार्बन की ये अल्कीन है, 4 कार्बन का ये वाले अल्कीन तुमने ले लिया, तो यहाँ पर मेन चेन अगेन 4 कार्बन का, यहाँ पे मेन चेन 3 कार्बन का, तो यहाँ अगर मेन चेन में अंतर हो गया तो कैटेगरी कौन सी है, चेन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप में अगर मान लो अल्कोहल लगाकर तुमने ले लिया, यहाँ तुमने लगा दिया OH, अब तुमने ये बना दिया, यहाँ तुमने लगा दिया OH। मतलब अगर इसको देखें तो यहाँ 4 कार्बन का अल्कोहल, ठीक है, 4 कार्बन मेन चेन में, ब्यूटेन 1 ऑल, और यहाँ पे अगर देखें तो 3 कार्बन मेन चेन में, 3 कार्बन मेन चेन मतलब प्रोपेन, तो यहाँ बात कर रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और यहाँ बात कर रहे हैं ब्यूटेन 1 ऑल, तो ब्यूट की बात कर रहे हैं, प्रोप की बात कर रहे हैं। तो जब ब्यूट की बात कर रहे हैं, प्रोप की बात कर रहे हैं, मेन चेन में अंतर की बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी जो होगी वो कैटेगरी कौन सी है, चेन आइसोमर्स। याद रहेगा? तो फिर से एक बार मैं आपको डिफाइन कर दूं, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in main chain, which differ in side chain। मतलब अगर मेन चेन में अंतर हो रहा है, साइड चेन में अंतर हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम है, तो उस तरह के आइसोमर्स को बोलना क्या है, चेन आइसोमर्स। याद रहेगा? अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूं और आपसे पूछूं कि दिए हुए कंपाउंड बताइए कौन चेन आइसोमर है, कौन चेन आइसोमर नहीं है, कौन चेन आइसोमर है, कौन चेन आइसोमर नहीं है, बता दोगे? हाँ, तो देखिए और सोचिए और सोचकर इसका आंसर दीजिए। केवल आपको यही बताना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स चेन आइसोमर्स हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर चेन आइसोमर नहीं है, बस इतना। और कुछ भी आपको नहीं सोचना है, केवल देखना है डिफर इन मेन चेन, केवल देखना है डिफर इन साइड चेन। बस ये ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और जब फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए तब हम बात करेंगे चेन आइसोमर्स की। जैसे मान लो आपको मैं क्वेश्चन दे दूं और आपसे पूछ लूं कि ये आपका एक अल्कीन है, आपको दे दूं और आपसे पूछ लूं कि ये आपका एक अल्कीन है। दूसरा मैं आपको दे दूं और आपसे पूछ लूं ये आपका साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ मिथाइल लगा है, और ये आपको दे दूं साइक्लोपेंटेन में यहाँ इथाइल लगा है। आपको मैं तीसरा ऐसे दे दूं कि यहाँ आपने ऐसे बना दिया और यहाँ आपने ऐसे बना दिया, और इसको पूछ लो कि चेन आइसोमर है या नहीं है। अगर मैं ऐसे दे दूं और आपसे पूछ लूं, ऐसे दे दूं, यहाँ मान लो आपको कीटोन दे दूं, यहाँ मान लो आपका ऑक्सीजन लगा के दे दूं, यहाँ आपको मैं कुछ ऐसे करके दे दूं, यहाँ कुछ ऐसे करके दे दूं, यहाँ कुछ ऐसे करके दे दूं, ऐसे करके दे दूं, और आपसे पूछ लूं कि क्या चेन आइसोमर है या नहीं है, बता दोगे? तो ध्यान से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाइए, और एक बार जो आंसर लग जाए तो उसके बाद हमारे आंसर से मिलाइए। केवल और केवल अंतर देखिएगा कि चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in main chain, which differ in side chain, but functional groups remains same। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लगाइए, सोचिए, फिर आंसर को दीजिए। एक बार क्वेश्चंस करने के बाद ही आंसर की तरफ आइएगा और हमारे आंसर से मिलाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाइएगा, और अपने दिमाग को लगाने के बाद आंसर को निकालने के बाद ही आंसर मिलाइएगा, क्योंकि अगर आपने सीखा है तो गलत से ही आंसर दीजिए। चलिए सोचिए। होप आपने क्वेश्चंस लगा लिया।
डिस्कस करें। अगर ना लगाया हो, एक बार फिर से कह रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर लगा लो, फिर उसके बाद सोचो। लग गया? गुड। चलिए देखते हैं। हमने बोला क्या कि चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन मेन चेन, साइड चेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स रिमेन्स सेम। तो सबसे पहले कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब आइसोमर तो है। अब आइसोमर है, लेकिन इसके मेन चेन को देखें तो इसका मेन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का है, और इसका मेन चेन अगर देखें तो इसका मेन चेन यहाँ पर 1 2 3 और 4 का है। तो यहाँ यूज करने वाले हो पेंट 1 इन, मतलब पेंट 5 कार्बन, यहाँ यूज करने वाले हो 2,3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो पेंट ब्यूट मेन चेन में अंतर आ गया, और जब मेन चेन में अंतर आ गया तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये चेन आइसोमर है या नहीं है, तो क्या कहना है। अगर इसको देखें तो यहाँ 6 कार्बन, एक 7 कार्बन, इसको देखें तो यहाँ 5 कार्बन और ये 2 7 कार्बन, मतलब आइसोमर तो है। और जब आइसोमर तो है तो इसके मेन चेन में कार्बन 6 है, हेक्स यूज करने वाले हो मिथाइल हेक्सेन, इसमें आप पेंट यूज करने वाले हो इथाइल पेंटेन। तो हेक्स यूज करने वाले हो, पेंट यूज करने वाले हो, मेन चेन 6 का है, मेन चेन 5 का है। तो अगर मेन चेन 6 का है, मेन चेन 5 का है, मेन चेन में अंतर हो गया, दैट मीन्स चेन आइसोमर है। याद रहेगा, ये चेन आइसोमर है। अब जरा ध्यान से देखिए और गलती को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसे चेन आइसोमर लिख दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन देख लिया होगा, 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन देख लिया होगा। यही तो किया है। यहाँ 5 कार्बन का पेंटेन देखा होगा, यहाँ 4 कार्बन का ब्यूटेन देखा होगा, चेन में अंतर आ गया होगा, आपने फट से चेन आइसोमर लिख दिया होगा। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और जो इसके अंदर 7 कार्बन है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C7H आपका 16 है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो यहाँ C6H आपका 14 है। तो यहाँ 7 कार्बन का अल्केन है, ये 6 कार्बन का अल्केन है, तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं। और जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मतलब ये तो आइसोमर भी नहीं है, लेकिन बच्चा क्या देखता है, 5 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, हमें आइसोमर को देखने से पहले ये भी देखना है कि कहीं कार्बन में अंतर तो नहीं है। अगर दोनों अल्केन हैं और CH2N यूनिट में अंतर है, सोचिए दोनों अल्केन हैं, 6 कार्बन का अल्केन, 7 कार्बन का अल्केन, दोनों अल्केन हैं, दोनों की फैमिली एक है, लेकिन CH2N यूनिट में अंतर है। अगर फैमिली सेम हो और CH2N यूनिट में अंतर हो, 1 का, 2 का, 4 का, 10 का, कितने का भी अंतर हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, CH2N यूनिट में अंतर हो, सोचिए ये क्या होते हैं? होमोलॉग। तो ये जो पर्टिकुलर हैं ये आपस में होमोलॉग हैं। तो एक रिलेशन होमोलॉग भी होता है। तो कभी ऐसा दिमाग मत रखिएगा कि जब चेन आइसोमर चल रहा है तो सब कुछ चेन आइसोमर ही चलेगा। मतलब हम रिलेशनशिप में ये भी देखेंगे कि क्या फैमिली एक है और CH2N यूनिट में अंतर तो नहीं है। अगर फैमिली सेम है, CH2N यूनिट में अंतर है, दैट मीन्स होमोलॉग है। याद रहेगा? चलिए जरा इसको देखिए। जल्दबाजी में बच्चा यहाँ क्या करेगा, यहाँ देखेगा 6 कार्बन का रिंग है, यहाँ देखेगा 5 कार्बन का रिंग है, रिंग में अंतर हो गया और साइज ऑफ रिंग में अंतर हो गया, तो जल्दबाजी में बोल सकता है ये भी चेन है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो COOC ये है क्या? COOC ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। और यहाँ क्या है? CCOC ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर आपका है
कीटोन। यहां अगर आप ध्यान से देखो COC, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट है क्या? ईथर। तो एक में तुम बात कर रहे हो एस्टर की, एक में तुम बात कर रहे हो कीटोन ईथर की। फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, और जब फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया तो इसका मतलब चेन आइसोमर नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Chain isomers are those structural isomers which differ in main chain or side chain, but functional groups remains same. लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप में बदलाव कर दिया, फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब चेन आइसोमर नहीं है। उसी को बाद में पढ़ोगे कि आपस में फंक्शनल आइसोमर है। मतलब अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बनाइए कि चेन आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच डिफर इन मेन चेन और साइड चेन, बट फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम। गलतियां कहां कहां होती है? सोचिए, गलतियां कहां कहां होती है? सोचिए। अगर इंसान कार चला रहा होता है तो क्या हर जगह एक्सीडेंट होता है? नहीं। अगर कार चला रहा होता है तो हर जगह एक्सीडेंट नहीं होता है। जहां टर्न होता है वहां एक्सीडेंट होता है। कि हर समय एक्सीडेंट होता है? नहीं, हर समय एक्सीडेंट नहीं होता है। जो आपको नींद आ रही होती है उस समय आप किसी को ठोक सकते हो। जो सनलाइट खत्म हो रहा हो और स्ट्रीट लाइट जल रहा हो, वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है जहां आपकी आंखें सही तरीके से देख नहीं पाती हैं, वहां आप किसी को ठोकते हो। मतलब अगर टर्न पे आप केयरफुल होकर चल लें, शाम के समय केयरफुल हो जाएं, जिसमें आपको नींद आ रही हो उस समय थोड़ा केयरफुल हो जाएं, तो क्यों एक्सीडेंट होगा? मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर वो आपके दिमाग में बैठ गई। कुछ बेसिक चीज में क्या है कि अगर चेन आइसोमर बोल रहा है तो तुरंत आपका दिमाग बोल दे कि डिफर इन मेन चेन, तुरंत आपका दिमाग बोल दे डिफर इन साइड चेन, बट फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम। मतलब अगर आपके दिमाग ने बोल दिया फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम और मेन चेन साइड चेन में अंतर है, चेन आइसोमर है, फिर आप गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं बोला कि डिफर इन मेन चेन साइड चेन फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, तो हो सकता है गलती कर जाओ। तो ऑर्गेनिक में एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्गेनिक में बस एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। बस एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट को आपने सही तरीके से दिमाग में बैठा लिया, एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट को बार बार बोलकर दिमाग में सेट कर लिया, एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट को इतनी बार बोल दिया कि अगर ये टर्म दिखाई दे दिमाग तुरंत बोले डिफर इन मेन चेन साइड चेन। अगर दिमाग ने तुरंत बोला डिफर इन मेन चेन साइड चेन, तो क्यों गलती होगी? अगर दिमाग ने बोल दिया फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम डिफर इन मेन चेन साइड चेन, गलती क्यों होगी? गलती तभी होगी जब फंक्शनल ग्रुप नहीं देखोगे, गलती तभी होगी जब नंबर ऑफ कार्बन को नहीं गिनोगे, गलती तभी होगी जब मेन चेन साइड चेन पहचानने नहीं आएगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप पहचानने आ गया, कार्बन का नंबर गिनने आ गया, मेन चेन साइड चेन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, तो क्यों गलती होगी? मतलब गलती नहीं होगी। और गलती नहीं होने के लिए तो आप मेरे से जुड़े हो, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कॉन्सेप्ट तो आपको बताऊं, लेकिन साथ साथ कहां कहां गलतियां हो सकती हैं उन पर्टिकुलर सेगमेंट को भी दिखाऊं। उनको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाते हुए क्वेश्चंस को लगाओगे, आपका कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बन जाएगा, आप सही तरीके से आंसर तक पहुंच जाओगे, इनडायरेक्टली आप अपने एम को भी गेन कर लोगे। होप इस चेन आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पोजिशनल आइसोमर्स कि पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं और उसमें कैसे कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। गुड लक, गुड डे।